गारंटी मुराद अली शाह साहब कैसे दे सकते हैं कि ये मंसूबा ग्रीन इनिशिएटिव उनका है, इसकी सरपरस्ती आपको पता है कहां पर हो रही है? नहरें बननी चाहिए, डंके की चोट पे बननी चाहिए। जब बाकियों के हिस्से की बन गई हैं तो पंजाब की बारी जो है वो तकलीफ क्यों शुरू हो गई है? बाकियों की रैनी कनाल बन गई ना, कच्ची कनाल बन गई ना, तो अब पंजाब की बारी क्यों खप पड़ी हुई है? नंबर एक बात, ये समंदर बड़ा कोई मेरा मतलब बावला हुआ पड़ा है। वो जो 2.5 मीटर नीचे है समंदर से हॉलैंड, उसे समंदर नहीं खाता। ये जो 2.5 मीटर ऊपर है इसको खाता है। बंदा परवर चेक कर लीजिए, ये पानी बहाने की बजाय इस जमीन को बचाने का कोई और भी फार्मूला हो सकता है? दुनिया के अंदर सिर्फ आप ही अकले कुल पैदा हुए। मैं आपसे मुराद बरलास भाई को नहीं कह रहा, उनको कह रहा हूं जो इस पे इसरार करते हैं कि हमने इतना पानी डाउनस्ट्रीम भेजना है। और आखिरी बात, टेलीमीट्री सिस्टम लगाने के अंदर क्या हर्ज है? क्यों बर्बाद किया इसे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2008 से 12 के दरमियान, और फिर उसके बाद नहीं लगने दिया गया। टेलीमीट्री सिस्टम होना चाहिए, मैयर करके पानी जाए ताकि ये चोरी का इल्जाम तो खत्म हो ना। ठीक है रिजवान रज़ा साहब, आपको ये मसले का हल नजर आ रहा है जो खालिद साहब ने भी पेश किया है? देखिए, हुकूमत ये मसला अपनी तरफ से हल कर चुकी है। उसका ख्याल है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 रुपया है। खालिद साहब ने इसके अंदर ठेका भी डाला है। तो आपका तजुर्बा क्या कहते हैं? हुकूमत हल्का फुल्का टस से मस होगी? मैं अर्ज कर रहा हूँ, उन्होंने कहा कि हमने आबियाना माफ कर दिया इनका, तो हमारी तरफ से यही समझा जाए, हमारी तरफ से यही समझा जाए। उन्होंने अपनी तरफ से वाटर टैक्स जो है ना उसकी एग्जम्पशन का ऐलान कर दिया, मंडे को जो ऐलान किया था। देखिए, उसका मुस्तकिल हल जो है वो ये, जैसा कि मेरे भाई बरलास साहब ने फरमाया, वो होना चाहिए। अदारे खड़े होने चाहिए, किसान को इनेबल होना चाहिए। मकई का जो फार्मर है उसको मॉडल बनाया जाना चाहिए जिस तरह वो अपने आप को सस्टेन करता है, और छोटा किसान जो है वो फैक्ट्रियों के हाथों एक्सप्लॉइट होता है और बड़ा जो है वो एंजॉय करता है। यही मॉडल है हमारे पास जो जिसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। मैं कंक्लूड करते हुए मैं व्हाट इफ अगर ऐसा ना हुआ खालिद खोकर साहब? देखिए पहले तो मैं इनसे इख्तलाफ करूंगा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने कतई तौर पे 2000 रुपए का नहीं निकाला। मैं आपको बता देता हूं, पिछले साल भी उन्होंने हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए निकाली थी। हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ बड़ी है, किस चीजों में कम किसी चीज में भी नहीं हुई। जो उन्होंने अनाउंस की थी पिछली दफा, इस दफा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाउंस नहीं कर रहा। आज भी पंजाब एग्रीकल्चर कमीशन की मीटिंग में मैंने मिनिस्टर से बार बार कहा, मिनिस्टर वजीर ज़राअत से, कि आप काश्तकार भी हैं, हमारे वजीर भी, आप अनाउंस करें, अभी बताएं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी क्या है। लेकिन वो सब खामोश रहे कि उनके मुंह पे सबके ताले लगे हुए हैं जी। मैं आपको अर्ज करूं हम क्या करेंगे जी आगे, मैं आपको बता देता हूं। क्लर्क हड़ताल करता है, शटर डाउन हड़ताल करता है, ताजर करता है, क्लर्क कलम चोर हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन हड़ताल करता है, और सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमें मजबूरन अगले साल अपनी गंदम की काश्त बंद कर कमी लानी पड़ेगी, बहुत बड़ी कमी लानी पड़ेगी। अच्छा। हम अगर नुकसान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं कर सकते कतई तौर पे, अब हमें सक्कत ही नहीं है। देखे ना, किसान तो नैब खुदा है, अल्लाह का दिया रिज़्क़ ज़मीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। लेकिन आज उससे उसके जीने का हक छीन लिया गया उससे कतई तौर पे। ठीक है, इस वक्त वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता चलूं काश्तकार के बारे में कि ये खुदकशी क्यों नहीं करता। मुसलमान इसलिए नहीं करता, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, इस वक्त वो डिप्रेशन में, और डिप्रेशन की वजह से मर रहा है वो। भारत का खुशहाल किसान कर रहा है वैसे। जो इसका नतीजा ये निकाला है कि अगर हुकूमत नहीं मानती तो अगले साल आप लोग गंदम जो है वो कम काश्त करेंगे। अनवर साहब, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है।